आज हम फिर वही जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस टू यूज़ अदर रूल्स। तो हम यहाँ पर यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन एंड यूजिंग एडजेक्टिव और यूजिंग कंजंक्शंस। तो नाउन और फ्रेज का मतलब 2 या 3 वर्ड का एक छोटा सा सेंटेंस का एक हिस्सा, जिसे हम फ्रेज बुलाते हैं। नाउन तो कॉमन है कि आप सब जानते ही हैं। तो कबीर एक महान कवि थे। कबीर वॉज अ ग्रेट पोइट, जो कि पोइट ग्रेट के बाद प्रिंट नहीं हुआ है। ही वॉज वीवर, वो एक जुलाहे थे। तो कबीर एक महान कवि जुलाहे थे या कबीर एक जुलाहे महान कवि थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से को आगे रखेंगे और कौन से को पीछे रखेंगे, मीनिंग सेम आनी चाहिए बस। अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। अकबर ने एक लंबे समय तक भारत पे राज किया और वो महान मुगल था। तो अकबर एक महान मुगल ने भारत पर एक लंबे समय तक राज किया। सेम थर्ड वाला सेंटेंस, शैली वॉज अ रोमांटिक पोइट। ही वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली या ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली। वो अमीर घर से थे या अमीर घर में पैदा हुए थे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो शैली एक रोमांटिक कवि, वॉज फ्रॉम रिच फैमिली। ये इसकी एक्सरसाइज है। जैसे सूरदास लव लॉर्ड कृष्णा, सूरदास वॉज अ ब्लाइंड। तो सूरदास अ ब्लाइंड पोइट लव्ड लॉर्ड कृष्णा। सूरदास एक अंधे कवि भगवान कृष्ण से प्यार करते थे। सेम ऐसे आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिए कि इसका सॉल्यूशंस हमें दें। एंड रूल नंबर 5, यूजिंग एडजेक्टिव। ये सेम जो अभी अभी हमने पहले एक्सरसाइज उसमें वीडियो में पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल के जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, पास्ट पार्टिसिपल में सारे सेंटेंस का, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है। इसीलिए हम इसको पास्ट पार्टिसिपल ना बुलाकर बाय यूजिंग एडजेक्टिव बुलाते हैं। अ मैन हियर्ड अ क्राई। एक आदमी ने रोने की आवाज़ सुनी। द मैन वॉज ब्लाइंड। आदमी अंधा था। द क्राई वॉज, आवाज़ जो थी वो तीखी थी। तो देखिए, एक आदमी जो नाउन इसमें दिया हुआ है, सेकंड वाले में आदमी की विशेषता दी हुई है, एंड थर्ड वाले में उसकी जो ऑब्जेक्ट है क्राई, क्राई की एडजेक्टिव दी हुई है। तो अ ब्लाइंड मैन हियर्ड अ क्राई। गॉड पीप्ड इनटू द वेल। बकरी कुएं में झांकी। द बेल वॉज, है ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है द बेल, बेल की जो विशेषता है, जो एडजेक्टिव है, वो सेकंड में दी है। तो द गॉड पीप्ड इनटू द शैलो वेल। एंड थर्ड, द चाइल्ड डिड नॉट लीव द डेक। द डेक वॉज बर्निंग। द चाइल्ड डिड नॉट लीव द बर्निंग डेक, क्योंकि डेक की एडजेक्टिव है ये बर्निंग, तो हमने इसको इसके पहले लाके रख दिया। जैसे हमने लिखा हुआ है, एडजेक्टिव को नाउन के साथ प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज है। जैसे सी वोर अ फ्रॉक, इट वॉज डर्टी। उसने एक फ्रॉक पहनी हुई थी, वो गंदी थी। तो सी वोर अ डर्टी फ्रॉक, है ना। एंड रूल नंबर 6, बाय यूजिंग कंजंक्शन। जब दोनों वाक्यों में एक ही वर्ग का प्रयोग हो तो निम्नलिखित में, वर्ग नहीं बेटा, वर्ब, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस भी बना लेते हैं। और कंजंक्शन एंड, एज वेल एज, और, सो, बट, विद, अलोंग, टुगेदर विद, एंड बहुत सारे अदर कंजंक्शन। जैसे सरला वेंट टू दिल्ली, फुल स्टॉप, सीमा वेंट टू दिल्ली। तो देखो, सरला दिल्ली गई और सीमा दिल्ली गई, तो सीमा और सरला दिल्ली गई। आई डू दिस वर्क, ही डू दिस वर्क। तो ही एज वेल एज आई डू दिस वर्क। आई एम हैप्पी, आई एम अपसेट। मैं खुश हूँ लेकिन मैं अपसेट हूँ। आई शैल टेक टी, आई शैल टेक कॉफ़ी इन इट्स प्लेस। आई शैल टेक टी और कॉफ़ी। मैं चाय या कॉफ़ी में से कुछ लूँगा। यहाँ पे कह रहे हैं मैं चाय ले लूँगा और मैं चाय की जगह पे कॉफ़ी ले लूँगा।
तो मैं चाय लूँगा या मैं कॉफ़ी लूँगा, है ना। शी वॉज लेजी, शी वॉज अनहैप्पी इन लाइफ। वो आलसी थी, इसलिए वो अपनी लाइफ में दुखी थी। शी वॉज लेजी, सो शी निकाल देंगे क्योंकि अदर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो 2 सब्जेक्ट हमारे सिंपल सेंटेंस में नहीं आते। सो अनहैप्पी इन लाइफ, वो आलसी थी इसलिए जीवन में दुखी थी। ये की एक्सरसाइज जो हम करेंगे, जब हम करेंगे जैसे आई टेक टी, आई टेक टोस्ट विद इट, तो या तो ये करेंगे मैंने चाय के साथ मैं टोस्ट लिया, है ना, आई टेक टी विद टोस्ट। तो इसको करिए, जब आप करेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। और अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी नज़र आ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ गलत है, तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।